बड़ी खबर दरअसल ईरान के उस औपचारिक ऐलान से जो युद्ध की घोषणा करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह साफ कर दिया है बीती रात कि वो जंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जंग का ऐलान कर रहे हैं। सबके बीच जैसे ही ईरान की तरफ से जंग का औपचारिक ऐलान किया गया, युद्ध का ऐलान किया गया, तमाम मिसाइलें टारगेट की गई तेल अवीव की तरफ, ईरान की तरफ से। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट पर। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर यही, बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 AB का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 20 मिनट तक इसी को लेकर चर्चा यहां पर की गई। ये देखें तस्वीरें, ये दरअसल ये तस्वीरें बता रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट कहां पर है, सपोर्टिंग बिल्डिंग कहां पर है, टनल्स का जो एंट्री है यहां अंदर दाखिल होने के लिए, क्योंकि पहाड़ों के नीचे दरअसल बेस बना रखा है, पहाड़ों के नीचे ठिकाना है और यही दरअसल सुरक्षा भी प्रदान करता है ईरान के तमाम जो न्यूक्लियर साइट है उन्हें और बाकी जो उसके अंडरग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं जहां पर बाकी और हथियार तैयार किए जाते हैं। टनल एंट्रेंस यहां पर नजर आ रही है, सिक्योरिटी पैरामीटर ये देखें, और इसके अलावा ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, दरअसल इस पूरे इलाके में यहां पर न्यूक्लियर साइट बताई जा रही है ईरान की, और इसे इसकी पूरी डिटेल, इसकी एक एक जानकारी दरअसल अमेरिका के पास मौजूद है, सपोर्ट बिल्डिंग से लेकर टनल एंट्रेंस पे लेकर डीप इनसाइड अ माउंटेन, यानी कि पहाड़ के बहुत अंदर गहराई में ये न्यूक्लियर साइट है और इसी को टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि कैसे G7 की मीटिंग को छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने NSG की मीटिंग की थी और सिचुएशन रूम में 20 मिनट तक इसी को लेकर डिस्कशन होता रहा। एक और बड़ी खबर, औपचारिक शुरुआत होती है। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान अमेरिका भेज रहा है। बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की, मिडिल ईस्ट में बड़ी तादाद में लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट्स अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। F-16, F-22 और F-35 ये तीन अलग अलग कैटेगरी के एडवांस्ड वेपन से लैस ये विमान हैं जो कि फाइटर जेट अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। सपोर्ट खुले तौर पर इस वक्त इजराइल का नजर आ रहा है, ये समर्थन खुले तौर पर इजराइल को अमेरिका का, और इसी के साथ यहीं से और ज्यादा एग्रेसिव हुआ है, और ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। एक और बड़ी खबर ये रखे लगातार इस रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, वॉर ब्रेकिंग F-16, F-22, F-35 ये अलग अलग विमान फाइटर जेट्स यहां पर भेजे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से बड़ी तैनाती फाइटर जेट्स की। ये रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, न्यूज एजेंसी है इंटरनेशनल रॉयटर्स, उसकी तरफ से ये कहा गया है मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान भेज रहा है अमेरिका। और न सिर्फ ये F-16 से लेकर F-35 तक के ये एडवांस्ड या नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। बल्कि खबर इसको लेकर भी है कि दरअसल एक वॉरशिप भी मेडिटेरेनियन सी की तरफ रवाना कर दिया गया है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ, यहाँ पर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया है। वो एयरक्राफ्ट जो कि वियतनाम जा रहा था उसे डाइवर्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से। बड़ी खबरें लगातार इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने जंग की शुरुआत की और कहा कि किसी तरह का कोई रहम वो इजराइल पर नहीं दिखाएंगे, जब तक इजराइल और नेतन्याहू का खात्मा नहीं हो जाता किसी तरह से कोई हमला नहीं रोका जाएगा। उसके बाद ये खबर आई कि रॉयटर्स के हवाले से, जो कि सीरिया से लेकर बहरीन और बाकी ओमान में मौजूद हैं, ऐसे तमाम ठिकाने जो कतर में हैं, ऐसे तमाम ठिकाने जो इराक में हैं, ऐसे तमाम ठिकाने जो ओमान में हैं, ऐसे तमाम ठिकाने, ये सब अलग अलग ठिकाने जो हैं वो सब कुछ ईरान की अटैकिंग रेंज में आते हैं और ये सब उसके निशाने पर। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है ईरान के खिलाफ, तो अमेरिका याद रखे कि उसके 50,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त हमारे निशाने पर हैं और इस वक्त कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसके सैनिकों के कफन अमेरिका में पहुंचे। बड़ी खबरें मेरे साथ इस वक्त तमाम खास लोग जुड़ चुके हैं जिन पर हम बात करेंगे।
अचल मल्होत्रा जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील सिंघल साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर जगदीप दाहिया, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और